पंचमा पाठ। तो 3 कल पढ़ चुके थे, चौथा श्लोक आज देखते हैं। लिखा है उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला हि बुद्धयः। उदीरितोर्थः, तो अन्वय करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले तो क्रिया ही यहां मिल जाती है हमको। कौन सी क्रिया है यहाँ? गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। गृह्यते अर्थात ग्रहण किया जाता है। अब क्रिया हमको मिल गई तो कर्ता क्या है? तो कर्ता होता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो गृह्यते के साथ कर्ता आएगा। कौन सा पद दिख रहा है आपको प्रथमा एक वचन में? क्योंकि गृह्यते एक वचन की क्रिया है तो कर्ता भी एक वचन का ही होगा, और यहां दे दिया अर्थः। अर्थः गृह्यते, अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो उदीरितः अर्थ, दोनों तरफ अ होने के कारण विसर्ग को उ हो गया और फिर इसका पूर्व रूप हो गया। तो उदीरितोर्थः, तो अर्थः गृह्यते, अर्थ ग्रहण किया जाता है। कैसा अर्थ ग्रहण किया जाता है? तो कहा उदीरितः। उदीरितः मतलब, अरे उदीरितः कहा हुआ, बोला गया। तो उदीरितः अर्थः, कहा गया अर्थ, पशुना अपि गृह्यते, पशुओं के द्वारा, पशु के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। देखिए अर्थ, अर्थ गृह्यते, अर्थ ग्रहण किया जाता है, और अर्थ का विशेषण हो गया कैसा अर्थ? कहा उदीरितः अर्थ, कहा गया अर्थ, पशुना अपि गृह्यते, पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। जब अर्थ कह दिया जाए, जब कोई बात हम कह दें तो उस बात को कह करके पशु भी अर्थ समझ लेते हैं। उदीरित अर्थ पशुना अपि गृह्यते, कहे हुए का अर्थ तो पशु भी समझ लेते हैं। और दूसरी पंक्ति में क्रिया है वहंती। वहंती मतलब होता है ढोना, ढोते हैं, वह धातु है। वह मतलब जो हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं वहन करना, ढोना। तो ढोना, जो हम ढो रहे हैं वो तो हमारे लिए बोझा होता है। तो वहंती, ढोते हैं। अब क्या ढोते हैं और कौन ढोता है? देखिए, तो ढोते हैं बहुवचन में है, तो बहुवचन में ही क्रिया होगी। कहा हयाश्च नागाश्च वहंती। नागाह का अर्थ कल बताया था, बोलिए। हयाश्च और नागाश्च में फिर से संधि है। तो हयाह च नागाह च, कौन बताएगा नाग का अर्थ? कल बताया था मैंने, द्विरद, जिसका पर्यायवाची था करी। हाँ बिल्कुल सही, हाथी। तो हयाह, हय मतलब होता है अश्व। तो हयाह नागाह च, हाथी और घोड़े भी बोधिताह वहंती, बताए जाने पर भार ढोते हैं। पशुना अपि उदीरित अर्थ गृह्यते, पशु के द्वारा भी कहे हुए का अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। बोधिताह, ज्ञात होने पर, बताए जाने पर। हयाह नागाह च वहंती, हाथी और घोड़े भी भार ढो लेते हैं। तो कहा ये पंडितो जनाः, जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति। ठीक है, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितः जनः। ऊहति मतलब अनुमान लगाता है। जो पंडित व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, सह अनुक्तम अपि ऊहति। अनुक्त, उक्त मतलब होता है कहा गया, और अनुक्त मतलब जो नहीं कहा गया है। तो अनुक्तम अपि ऊहति, पंडितः जनः, जो विद्वान व्यक्ति है, जो विद्वान लोग हैं, अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। सुना है ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो इशारा
क्या बोलकर बताया जाता है? भाई बोलकर तो पशु भी अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, बोले जाने पर, बताए जाने पर तो हाथी घोड़े भी वजन ढो लेते हैं। तो जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान व्यक्ति है, सह अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कहे हुए को भी समझ लेता है, अनुमान लगा लेता है, समझ लेता है। अनुक्तम अपि, न कहे हुए को भी। केवल ये जो एक अंतिम पद दिख रहा है ना, यही मनुष्य और पशुओं को भिन्न करता है। पशुओं के पास अपनी बुद्धि नहीं होती है। तो कहा अनुक्तम अपि ऊहति पंडितः जनः, जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कहे हुए को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्धयः, बुद्धि किसका फल होती है? कहा पर इंगित ज्ञान। पर मतलब दूसरा, इंगित संकेत से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तो दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान परेंगित ज्ञान हो गया। दूसरे ने जो इशारा किया, उससे जो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसको हम कहेंगे परेंगित ज्ञान। इंगित मतलब इशारा करना, और ऐसे फल वाली होती है बुद्धि। पंडित लोग बिना कहे हुए को भी समझ लेते हैं, विद्वान लोग बिना कहे हुए को भी समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि है। और बुद्धि का फल क्या है? कहा परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, दूसरे के इशारा किए हुए ज्ञान को समझ लेने वाली, दूसरे के इशारे से उत्पन्न ज्ञान का फल देने वाली बुद्धि होती है। ठीक है, एक बार श्लोक पढ़ते हैं, एक एक अर्थ समझ में आ रहा हो तो बताइए, कोई शब्द ऐसा हो जो छूट रहा हो तो वो भी बताइएगा। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। अर्थ स्पष्ट हो रहा है? एक बार फिर से बता दूं, अन्वय देख लेंगे, अर्थ अपने आप समझ में आता जाएगा। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, फिर दूसरे लाइन का यथा हयाः च नागाः च बोधिताः वहन्ति, पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति, और बुद्धयः परेंगित ज्ञान फला ही भवन्ति। कल बताया था ना, भवन्ति, अस्ति, भवति का हम अन्वय तब लेते हैं जब हमें कोई क्रिया उस वाक्य के लिए नहीं मिलती है। तो बुद्धि कैसी होती है? दूसरे के इशारे से उत्पन्न ज्ञान का फल देने वाली। तो यही केवल एक चीज है जो पशुओं को इंसानों से अलग कर लेती है। तो आगे का देखते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मनुष्याणाम महान रिपुः कौन था? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य। तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, लेकिन यहां भी एक शत्रु की बात कर रहे हैं। नराणाम प्रथमः शत्रुः क्रोधः। नराणाम मनुष्याणाम, मानवानाम, जनानाम, लोगों का, मानवों का पहला शत्रु कौन है? क्रोधः। सबसे बड़ा शत्रु आलस्य, जो कहां रहता है? आलस्य कहां रहता है मनुष्य को? शरीर में। ठीक है, और ये देखिए, सबसे बड़ा शत्रु भी मनुष्य के शरीर में है, और नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः, मनुष्य का पहला शत्रु भी क्रोध ही है। और जो कहां रहता है? वह भी देह स्थितः। कहां पर स्थित है? शरीर में। शरीर में। देखिए कितना सरल श्लोक है, इसके अन्वय भावार्थ कुछ नहीं, केवल आप पढ़ते जाइए, अपने आप आएगा। बोले क्रोध हो ही शत्रु हो, बोले क्रोध ही शत्रु है। किसका? प्रथमो नराणाम, नरों का, मनुष्यों का पहला शत्रु। क्रोध ही मनुष्यों का पहला शत्रु है।
कहाँ रहता है? बोले देह स्थितो, देह में स्थित है। अच्छा, देह में स्थित है तो क्या दिक्कत है, क्या करेगा, किस लिए स्थित है हमारी देह में? बोले देह विनाशनाय। क्यों स्थित है देह में? क्या करने के लिए, बोलिए। देह मतलब शरीर। बिल्कुल, देह का विनाश करने के लिए। देह मतलब शरीर, और देह विनाशनाय, देह का विनाश करने के लिए। नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोध, मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। भवती कह लें चाहे अस्ति कह लें, तो नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोध भवती। यह जो देह स्थित, देह में स्थित होकर के देह विनाशनाय, देह का ही विनाश करता है। जो हमारी देह में स्थित है, हमारी देह का विनाश करने के लिए, हमारे शरीर का नाश करने के लिए। अब कैसे हमारे शरीर का नाश करेगा भाई ये? क्रोध से हमारे शरीर को क्या नाश होता है? तो आगे एक उदाहरण दे रहे हैं। बोले यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि, काष्ठगता, काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठगतः वह्नि, जैसे लकड़ी में आग रहती है, यथा काष्ठगतः स्थितः वह्नि, जैसे लकड़ी में रहने वाली आग। क्रोध हमारे शरीर में वैसे ही रह रहा है जैसे लकड़ी में आग रहती है। भाई लकड़ी में अगर अग्नि तत्व ना हो, आग ना हो, तो लकड़ी को जलाया जा सकता है? नो सर। नहीं जलाया जा सकता है। इसका मतलब लकड़ी को जलाने के पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है? लकड़ी में रहने वाली आग। तो यथा काष्ठगतः वह्नि, यथा काष्ठगतः स्थितः वह्नि, जैसे लकड़ी में रहने वाली आग, वैसे ही हमारे शरीर में क्रोध। और करती क्या है? ले स एव वह्नि, वह ही आग शरीरम दहते, शरीर को जलाती है। जैसे लकड़ी में रहने वाली आग लकड़ी को जलाती है, वैसे ही हमारे शरीर में क्रोध रूपी जो आग है वो हमारे शरीर को जलाती है। समझ में आ गया? अन्वय देखें। नराणाम देह विनाशनाय, मनुष्यों के देह विनाश के लिए पहला शत्रु क्रोध, देहस्थित क्रोध, देह में स्थित क्रोध है। जैसे लकड़ी में रहने वाली आग लकड़ी को जलाती है, ठीक वैसे ही क्रोध रूपी आग हमारे शरीर को जलाती है। समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। आगे पढ़ें। आगे का श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है। आपकी दोस्ती का पता चलता है कि आ या आम कहें, आपकी दोस्ती से आपके गुण पता चलते हैं, वो इस श्लोक में बताए गए हैं। और बहुत सरल श्लोक है। आपकी मित्रता हर किसी से नहीं होती है। जैसे हम आप लोगों की बात करें, आपकी कक्षा में बहुत से छात्र छात्राएं हैं, लेकिन क्या सबसे आपकी मित्रता है? नो सर। क्यों नहीं है? या जिससे है उससे क्यों है? कारण पता है? विचार मिलते हैं इसलिए मित्रता है। हाँ, और जिससे विचार नहीं मिलते उससे हमारी मित्रता नहीं हो सकती है, और नहीं होती है प्रायः। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है। बोले मृगाः मृगैः संगनुव्रजन्ति, व्रजन्ति, व्रज धातु है, व्रज धातु का अर्थ होता है जाना, और व्रजन्ति मतलब जाते हैं। अब व्रजन्ति जाते हैं के साथ में अनु उपसर्ग लग गया, यानी कि पीछे पीछे चलते हैं, फॉलो करते हैं। अनुव्रजन्ति साथ में चलते हैं, फॉलो करते हैं। किसको? अच्छा, कौन फॉलो करते हैं? जब बहुवचन की क्रिया है तो कर्ता भी बहुवचन की होगा, बहुवचन का ही होगा। तो देखिए मृगाः अनुव्रजन्ति, जो मृग हैं, हिरण हैं, वह साथ में चलते हैं। किसके? बोले मृगैः संगम, मृगों के साथ में, मृग मृगों के साथ में चलते हैं।
कभी देखा है कि शेर और हिरण एक साथ चल रहे हो, हाथ में हाथ डाल के, आओ दोस्त आज तुम्हें जंगल घुमाते हैं? नहीं हो सकता है। मृग मृगों के झुंड में रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो मृगाः मृगैः संगमनुव्रजन्ति, जो मृग है वो मृगों के साथ में चलता है। और कहा गावश्च गोभिः, और जो गायें हैं वो गायों के साथ में चलती हैं। गो शब्द है, गौ गावौ गावः बहुवचन में हो गया, और गवा गोभ्याम गोभी तृतीया बहुवचन, साथ चलने के अर्थ में सहयोगी तृतीया। तो ऊपर भी देखिए मृगाः मृगैः, हिरण हिरणों के साथ चलते हैं, और गावः गोभिः, गाय किसके साथ चलती हैं? गायों के साथ। गायों के साथ। तुरगाः तुरंगैः, और जो तुरग है वो तुरंग के साथ चलता है। ये तुरग क्या है? तुरग कह लें या तुरंग कह लें, एक ही चीज है क्या ये? घोड़ा। हाँ बिल्कुल, हय जो अभी पढ़ा था ना, हयाः तुरगाः, पर्यायवाची हैं, हयाः तुरगाः अश्वाः इत्यादि। तो मृगाः मृगैः संगमनुव्रजन्ति, हिरण हिरणों के साथ चलता है, गावश्च गोभिः, और गाय गायों के साथ चलती है, तुरगाः तुरंगैः, घोड़े घोड़ों के साथ चलते हैं। मृगाः मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगाः तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, जो मूर्ख हैं वो मूर्खों के साथ में रहते हैं, सुधियः सुधीभिः, और जो विद्वान है सुधी है, धी मतलब होती है बुद्धि, और सुधी मतलब जिसकी बुद्धि अच्छी है। तो अच्छी बुद्धि वाले लोग सुधी भी, अच्छी बुद्धि वालों के साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहा समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम कुत्र भवति, सख्य कहाँ होती है, मित्रता कहाँ होती है? कहा समानशील और व्यसनेषु, समानशील यानी आचरण, और व्यसन मतलब आदतें होने पर, स्वभाव होने पर। समान आचरण और समान व्यवहार होगा तभी आपकी मित्रता हो सकती है। जो अभी आपसे मैंने पूछा था ना कि हर किसी से मित्रता क्यों नहीं होती है, उसी बात का जवाब दे दिया कि सख्य कहाँ होता है। सख्य मतलब मित्रता कहाँ होती है? कहा समानशील व्यसनेषु, जहां सील आचरण और व्यसन समान हो, आदतें समान हो। आप बहुत अच्छे आचरण के हैं तो कोई व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा नहीं है उसके साथ रहने में आप संकोच करेंगे, या आप ऐसे व्यक्ति के साथ में पड़ गए जिसका आचरण बहुत उच्च कोटि का है तो आप अपने आप को बहुत तुच्छ महसूस करेंगे और उसके साथ रहने में असहज होंगे। समानशील व्यसनेषु सख्यम, जहां स्वभाव और आचरण समान होता है मित्रता वही होती है। क्लियर है? कोई कठिनाई इस श्लोक में?